तो हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं नीतू सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है नीतू परम सिंह ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं यहाँ पे धूप में बैठ के काट रही हूँ सब्जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वापस जाना है। उनको आए हुए हो गया है 4-5 दिन और इतना ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं होती हैं कि वो लोग काफ़ी दिन तक रुक सके। तो फिर आज उनको वापस जाना है, तो उनको ले जाने के लिए मैं रास्ते में खाने के लिए यहाँ पर काट रही हूँ बैठ के सब्जी। सर्दियों में धूप में बैठ जाओ ना तो फिर वहाँ से हटने का मन ही नहीं करता। और मैं धूप में ही लेके बैठी थी सब्जी को और अपना सब्जी काट भी रही हूँ। और सामने दादी बैठी थी तो फिर मैं दादी से बीच बीच में बात भी कर रही हूँ। और आज मैं घर पे अकेली हूँ तो सारे काम मुझे अकेले ही करना है, इसीलिए मैं दोपहर से ही कामों में लग गई। और अभी इनकी पैकिंग बाकी है तो मुझे वो भी करवाना था। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले खाने का काम इधर से अपना कर लूँ, फिर ताकि मैं उधर जो भी सामान पैक करना है वो भी कर सकूँ। और खाने में इनको ले जाने के लिए मैं आज बनाने वाली हूँ सब्जी और पूड़ी। तो मैंने सब्जी को एक तरफ रख दिया है पकने के लिए और यहाँ पे मैं तल रही हूँ पूड़ियों को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी पूड़ियों को बेल लूँगी। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैं अपनी आधी पूड़ियों को बेल के रख लूँ, ताकि मैं जब छानने बैठूँ तो फिर मुझे दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ पे मुझे पूरी पूड़ियों को नहीं बेलना है, क्योंकि एक पे करके पूड़ी रख दो ना तो फिर वो चिपकने लगती हैं। और यहाँ पे मैंने रख दिया है कढ़ाई में सरसों का तेल। मेरे यहाँ जब भी कोई भी पूड़ी बनती है ना तो वो सरसों के तेल में ही बनती है। और घर पे खाने के लिए सबको मैं अभी रात का अलग खाना बनाऊँगी। ये खाना मैं सिर्फ उनको ले जाने के लिए बना रही हूँ। और अगर मैं पूड़ी तलने बैठती हूँ ना तो मुझे लगता है कि कोई और एक रहता तो अच्छा रहता, ताकि कोई मुझे पूड़ियाँ बेल के देता रहे और मैं उसको बस छानती रहूँ। लेकिन आज मैं घर पे अकेली हूँ तो दोनों काम मुझे मुझे ही करना है। और ज़्यादा पूड़ियाँ मुझे बनानी नहीं थी, बस उनको ले जाने के लिए ही बनानी थी। तो फिर मेरी पूड़ियाँ भी बहुत जल्दी ही बन गई थी। और पूड़ियाँ तलने के बाद अभी मुझे बाकी था बनाना मिर्च का अचार, जो कि बहुत थोड़ा ही बनाना है, तो वो तो 10 मिनट में बन ही जाएगा। और बाकी थी थोड़ी सी इनकी पैकिंग, तो अभी मुझे वो भी करवानी थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही थी। और सर्दियों का दिन ना बहुत ही जल्दी बीत जाता है, समझ में ही नहीं आता कि कब सुबह हुआ और कब शाम हो गया। जिस दिन अकेले रहो तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आज बाबू मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। वो कह रहा था कि रैक पे ही बैठने के लिए, और मुझे बहुत डर लगता है कि मैं रैक पे बैठाऊँ और कहीं गिर ना जाए, तो इसलिए मैं कितना भी रोता है मैं उसको रैक पे नहीं बैठाती हूँ। और ये है मेरी आलू और गोभी की भुजिया सब्जी, जो कि अब बन के तैयार हो गई है। मैं जब पूड़ियों को तलने से पहले ही मैंने इसको काट के छौंक दिया था, ताकि एक तरफ ये भी बनता रहे अपना। तो फ्रेंड्स, पूड़ियाँ मैंने तल दी हैं, सारी पूड़ियाँ मेरी बनके तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इतना पूड़ियाँ बनाया है। और इधर है मेरी आलू और गोभी की भुजिया सब्जी, क्योंकि सफ़र में ग्रेवी वाली सब्जी हम लोग नहीं ले जा सकते, तो मैंने ये भुजिया सब्जी बनाई है। और अभी बाकी है मुझे बनाना है मिर्च का अचार, तो मैंने इधर मिर्च को काट के रख दिया है। अब मैं इसका अचार बनाऊँगी। तो चलिए अपना अचार बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे खाना मेरा बन के तैयार हो गया है। तो मेरे हस्बैंड ही अपना पैक कर रहे हैं यहाँ पे खाना। और खाने में मैंने वही सिंपल सी पूड़ी सब्जी ही बनाई थी। इसके साथ ही मुझे बनाना था हरी मिर्च का अचार, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, तो मैंने अचार नहीं बनाया। क्योंकि सफ़र में ना अचार वचार ले जाओ तो जो उसका तेल होता है वो बहुत गिरने का डर रहता है, तो कपड़े वपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो फिर इन्होंने मना कर दिया, तो मैंने अचार नहीं बनाया। और इन्होंने यहाँ पे जो मैंने हरी मिर्च काट के रखा था अचार के लिए, तो वही रख लिया है सब्जी के साथ। और एक आम का अचार भी लिया था। इनको हरी मिर्च बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये खाने में हमेशा खाते रहते हैं। और हरी मिर्च का अचार भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं कभी बाद में बना दूँगी। तो फ्रेंड्स, खाना यहाँ पे इन्होंने पैक कर लिया है। और अभी बज रहे थे रात के 8। इनको 10 बजे की ट्रेन थी, तो 1 घंटा पहले ही निकलना है। क्योंकि जो हमारा घर है वहाँ से स्टेशन कम से कम 20 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे जाने में भी कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो इसलिए इनको थोड़ा सा पहले ही निकलना था। और यहाँ पे मैं भून रही हूँ मूंगफली इनको ले जाने के लिए। और ये हमारे घर की ही मूंगफली थी, तो फिर मैं सोची कि अगर घर पे मूंगफली है तो मैं घर से ही भून के दे देती हूँ, ताकि अगर मन करेगा तो ये ट्रेन में अपना बैठ के खा लेंगे। और यहाँ पे चल रही है बाबू की मस्ती। और इनकी पैकिंग हो गई है, तो बस इनको अब निकलना है। यहाँ पे ये दादी का पैर छू रहे थे। और बाबू अभी छोटा है, तो उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आती है कि उसके पापा जा रहे हैं, कब आएंगे कब नहीं आएंगे।
और ये सोच रहे हैं कि बाबू के साथ आखिरी बार खेल लूँ, लेकिन उसको गोद में आना ही नहीं है, वो अपना नीचे ही खेल रहा था। और अभी बज रहे हैं रात के 9 और 10 बजे की इनकी ट्रेन है, तो ये थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रात का टाइम है और जो छोड़ने जा रहा है तो फिर उसको वापस भी आना है। आप लोग देख सकते हैं कि बाहर कितना अंधेरा हो गया है और सर्दियों का मौसम है, तो बाइक पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इन्होंने इसलिए अपना जैकेट वैकेट पहन के रखा था। और बाबू इधर खड़ा है, उसको लग रहा था ना कि पापा उसको बाद में बैठाएंगे बाइक पे, क्योंकि एक दिन पहले ही हम लोग कहीं गए थे घूमने, तो फिर वो बाइक पे बैठ के गया था, लेकिन जब इन्होंने नहीं बैठाया ना तो वो बाद में रोने लगा। और यहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए खड़ा था, फिर पता नहीं क्या सोच के बाइक के पीछे जाने लगा, तो फिर मैं उसको वहाँ से पकड़ के ले आई। अभी बच्चा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें उसको समझ में नहीं आती है, पर इतना तो उसको समझ में आ रहा था कि उसके पापा जा रहे हैं, और देख के मुझे भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था। क्योंकि तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक